हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रशिया के बारे में। इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और कुछ रियल फैक्ट्स। दोस्तों, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। ये इतना बड़ा है कि दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री कनाडा इससे तकरीबन आधा है। रशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा साइबेरिया कहलाता है। ये हिस्सा इतना बड़ा है कि अगर ये कोई कंट्री होता तो सबसे बड़ा कंट्री होता, यानी कनाडा से भी बड़ा। रशिया का बॉर्डर कई ममालिक से मिलता है। रशिया और चाइना दोनों कंट्रीज़ 14 ममालिक के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और ये बॉर्डर शेयर करने की तादाद में सबसे ज़्यादा है। रशिया वेस्ट में यूरोप के साथ टकराता है, नॉर्थ में यूरोप के एक दूर दराज के कंट्री नॉर्वे से टकराता है और ईस्ट में चाइना और नॉर्थ कोरिया से टकराता है। इससे आपको पता चल गया होगा कि ये कितना बड़ा कंट्री है। रशिया और अमेरिका की एक स्टेट अलास्का में 100 से भी कम किलोमीटर का फासला है, जो कि समंदर की वजह से बंद है। इस समुद्री फासले को बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। चलिए बात करते हैं रशिया की शॉर्ट सी हिस्ट्री के बारे में। रशिया पहले सोवियत यूनियन का सबसे अहम कंट्री था, यानी कि सबसे अहम हिस्सा था। लेकिन जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया तो रशिया एक अलहदा कंट्री बन गया। रशिया 25 दिसंबर 1991 को एक अलहदा कंट्री बना दिया गया। अब चलते हैं रशिया के फैक्ट्स के बारे में। रशिया एरिया में तो दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, लेकिन इसकी आबादी बहुत ही कम है। इसकी आबादी है 142 मिलियन, यानी 14 करोड़ 20 लाख। एक छोटा सा मुल्क बांग्लादेश, जो एरिया में रशिया से 115 गुना छोटा है, उसकी आबादी रशिया से ज़्यादा है। रशिया की कम आबादी इसके लिए एक बहुत बड़ा मसला है, जिससे वो सदियों से जूझ रहा है। रशिया में क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा है, दूसरा बड़ा रिलीजन इस्लाम है, जबकि बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो किसी मज़हब पर बिलीव नहीं रखते। रशिया का सिर्फ 14% इलाका ही एग्रीकल्चर के काबिल है। इसके बाकी सारे हिस्से पर पूरा साल बर्फ़ रहती है। रूस का एक छोटा सा शहर ओयम्याकोन दुनिया का सबसे ठंडा इलाका है। रशिया का सबसे बड़ा माउंटेन एल्ब्रस माउंटेन है, जो कि तकरीबन 5642 यानी 5642 मीटर ऊंचा है। ये यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ भी है। रशिया का सबसे बड़ा दरिया वोल्गा है, जो एक बार फिर यूरोप का सबसे बड़ा रिवर है। ये 3530 किलोमीटर लंबा है, जो कि कैस्पियन सी में गिरता है। दुनिया की सबसे गहरी झील बेकाल लेक भी रशिया में ही मौजूद है। रशियन इसे ब्लू आई ऑफ साइबेरिया, यानी साइबेरिया की नीली आँख कहते हैं। इस झील में दुनिया का 20% फ्रेश वाटर है। इसमें इतना पानी है कि अगर अमेरिका और कनाडा की तमाम झीलों का पानी भी मिला लिया जाए तो इससे कम होगा। बेकाल लेक एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। रशिया में दुनिया के सबसे ज़्यादा टाइम जोन हैं। इसके एक हिस्से में लोग सुबह का नाश्ता कर रहे होते हैं, जबकि दूसरे हिस्से में लोग रात का खाना खा रहे होते हैं। मॉस्को रशिया का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग इसका दूसरा बड़ा शहर है। रशियन एम्पायर के दौर में सेंट पीटर्सबर्ग इसका कैपिटल हुआ करता था। सेंट पीटर्सबर्ग की एक ख़ास बात यह है कि जून के 2 हफ्ते इस शहर में सूरज गुरूब ही नहीं होता। आप 24 घंटे सनलाइट का मज़ा ले सकते हैं। अगर आप रशिया जाएं तो आपको सेंट पीटर्सबर्ग की सनलाइट ज़रूर देखनी चाहिए, जो कि 24 घंटे तक रहती है। और आप कोशिश करें कि आप जून के महीने में ही जाएं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। सोची रूस का एक बहुत प्यारा सिटी है, जो कि ब्लैक सी के किनारे पे आबाद है। ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 2014 में विंटर ओलंपिक्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, जो रशिया के शहर मॉस्को से लेकर इसके साहिली शहर व्लादिवोस्टोक तक जाती है। ये साइबेरिया के खूबसूरत पहाड़ों और जंगलों से गुजरती है। रशिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान स्लाविक है, जो इसके अलावा बेलारूस, कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान में भी बोली जाती है। ये दुनिया में 8वीं सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है,
جبکہ انٹرنیٹ پر یہ دنیا کی دوسری سب سے زیادہ ڈومیننٹ لینگویج ہے۔ رشین زبان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشنز میں بولی جانے والی 6 زبانوں کا حصہ ہے۔ زیادہ تر رشین لوگ رشیا کے ویسٹرن پارٹ میں رہتے ہیں، وہ بھی اس حصے میں جو حصہ یورپ میں ہے۔ یہ روس کا تقریباً 20% حصہ ہے، لیکن روس کی تقریباً 66% یعنی 66% آبادی اس حصے میں رہتی ہے۔ 2018 کے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی بھی رشیا نے ہی کی تھی۔ اس ورلڈ کپ کو فرانس نے جیتا تھا، جبکہ رشیا کوارٹر فائنل میں پہنچا تھا۔ رشیا کی مقبول ترین کھیلوں میں فٹ بال اور آئس ہاکی شامل ہیں۔ رشین لوگ فیملی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ زیادہ تر فیملیز میں چلڈرن، پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ رشیا کی اکانومی دنیا کی 10ویں سب سے بڑی اکانومی ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ قدرتی گیس رشیا میں ہی ہے، جبکہ تیل کے بھی بہت زیادہ ذخائر رشیا میں ہیں۔ گولڈ پیدا کرنے میں رشیا دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ رشیا میں بہت زیادہ ٹھنڈا موسم ہونے کی وجہ سے جانوروں کی بہت کم نسلیں موجود ہیں۔ رشیا کے ناردرن حصے میں پولر بیئر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لوگ یاک کو بھی رشیا میں پالتے ہیں۔ رشیا کے ایسٹ میں براؤن بیئر زیادہ تر ہوتے ہیں۔ سائبیرین ٹائیگر رشیا کا ایک فیمس اینیمل ہے، لیکن اب یہ انڈینجرڈ ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ تو دوستو، یہ رہی ہماری رشیا کی ویڈیو۔ اب ہم ایک نیا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم کنٹریز کے بارے میں فیکٹس بتائیں گے۔ اگر یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور فیس بک پہ بھی روز ریک نام کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ میں بتا دیں کہ یہ سیریز آگے چلنی چاہیے یا نہیں۔ شکریہ۔